नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है महाप्रबंधक रेलवे मालीगांव अंशुल गुप्ता की। अंशुल गुप्ता का दौरा कल संपन्न हो गया। संपन्न इस मामले में कि जो आधिकारिक रूप से उनका दौरा था कटिहार जोगबनी रेलखंड का निरीक्षण। 6 माह के दौरान दूसरी बार अंशुल गुप्ता का दौरा हुआ है। जेएम मालीगांव के दौरे से लोगों को काफी उम्मीद थी, हालांकि कई चीज मिली है, लेकिन सबसे भारी नाराजगी अररिया और फारबिसगंज के पत्रकारों को है। जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता, कोई आकंठा, कोई विषय की जानकारी होती या रेलवे से जुड़े परियोजनाओं पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आम जन तक पहुंचाने का जो दायित्व मीडिया का है उस पर कुठाराघात हुआ है। न जाने इसके पीछे क्या है षड्यंत्र, लेकिन यह सवालों के घेरे में रहा है यह दौरा। हालांकि जो इस दौरे के में छनकर बातें सामने आई है, यह सुखद बात यह है कि अगले माह दिसंबर तक जोगबनी और कटिहार के बीच जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चल सकती है, ऐसी संभावना उन्होंने जताई है। लोगों को उम्मीद भी थी कि कुछ खास होने वाला, लेकिन फारबिसगंज सहरसा रेलखंड के संदर्भ में चू चपड़ तक नहीं होना लोगों को संदेह पैदा हो गया कि अब इस वर्ष भी फारबिसगंज सहरसा के बीच ट्रेनें नहीं चलेंगी। इसके अलावे सबसे खास बात जो सार्क टीटी के तहत जो भारत और नेपाल, छोटा भाई और बड़ा भाई, इसके बीच जो एक महत्वपूर्ण बेहद महत्वाकांक्षी योजना बथनाहा से नेपाल की ओर जाने वाली जो ट्रेन है फिलहाल चलेंगी, लेकिन बथनाहा से नेपाल के कस्टम यार्ड तक ही चलेगी। इसलिए कि बुद्धनगर के पास नेपाल के जो भूभाग हैं, वहां बुद्धनगर के पास रेलवे को भूमि अधिग्रहण मामले में कुछ बाधा है। इस बाधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक दूर नहीं किया जा सका। सबसे खास बात यह है कि जो ट्रेनें चलनी है, इसके अलावे जो सुविधाओं, यात्री सुविधाओं को बढ़ाना है, इस पर खुलकर बातचीत नहीं हुई। लेकिन खास बात यह कि इस दौरे में जो एक खास ट्रेन है, सप्ताह में 3 दिन पूर्णिया सहरसा रूट होकर अब हमसफर एक्सप्रेस फिर से चलेंगी। ये बात जो सांसद पूर्णिया और जीएम के बीच बातचीत हुई पूर्णिया में। सबसे खास बात यह है कि जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस जो सप्ताह में 1 दिन चला करती थी, अब प्रत्येक दिन चलेंगी। तो इस संबंध में ये खास बात यह कि जो सीमांचल एक्सप्रेस है, इसके अलावा दूसरी ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस के शुरू होने से अब यात्रियों की सहूलियत बढ़ेगी। लेकिन सबसे खास बात कि जो लालू प्रसाद यादव ने 16-17 साल पहले जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के पहल पर अररिया गलगलिया के बीच रेल लाइन का खाका खींचा था, 2006 और 2007 के रेलवे बजट में इसका पैसा दिया गया था, आवंटन हुआ था। तो ये तकरीबन 534 करोड़ रुपया की लागत से यह महत्वाकांक्षी योजना मरहूम तस्लीमुद्दीन का जो सुनहरा स्वप्न, ये अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका है। हालांकि जीएम ने भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मार्च में ये 2024 में प्रस्तावित है अररिया गलगलिया रेल लाइन, इसलिए कार्य में तेजी लाए। और इसी गुस्से में उन्होंने अररिया में भी पत्रकारों से बातचीत नहीं की। फारबिसगंज में तो पत्रकार यहाँ पर पिछले दिनों जो डीआरएम कटिहार का दौरा हुआ था, उसमें जो पत्रकारों से के साथ बातचीत हुई, उसके बाद फारबिसगंज के तमाम पत्रकारों ने जीएम के दौरे के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लिया। बावजूद इसके मीडिया को 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जाना, यह काफी दुखद है। लोग बताते हैं कि रेलवे की कमियों को छुपाने के लिए ही स्थानीय प्रशासन के इशारे पर, रेलवे प्रशासन के इशारे पर पत्रकारों को इस दौरे से दूर रखने का प्रयास किया गया, जिसकी चहुं और निंदा की जा रही है। इसके साथ ही लोगों में यह खास बात है कि
कि जीएम मालीगांव जो पिछले बार आए थे, स्थानीय लोगों और कई संस्था के लोगों ने जो मांगे रखी थी, उस संदर्भ में जो बातें हुई ऑन दी कैमरे, कहा जा रहा है कि उसमें से कोई भी योजना मूर्त रूप अब तक प्रदान नहीं किया गया। हाँ, ये खुशी की बात है कि तत्कालीन रेल मंत्री इस क्षेत्र के इंदिरा गांधी के काफी समकक्ष रहने वाले ललित बाबू के प्रतिमा का फारबिसगंज स्टेशन पर बहुत सुंदर तरीके से सौंदर्यीकरण के उन्होंने निर्देश दिए। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जीएम मालीगांव अंशुल गुप्ता का जो भारतीय रेलखंड है कटिहार जोगबनी के बीच, इसका तो इंस्पेक्शन निरीक्षण उन्होंने किया। सीमा पर नेपाल की एक बदनाम विराटनगर योजना के संदर्भ में भी सीमा पर नेपाल में, हालांकि दौरा निरीक्षण यहाँ और खाना नेपाल में, नेपाल के होटल में बैठकर जो नेपाली प्रतिनिधि मंडल और व्यापार संघ के सदस्यों से बातचीत हुई, उन लोगों ने भी अपनी समस्याएं रख ली और जीएम ने उनको आश्वासन दिया। लेकिन सबसे खास बात यह कि लोकतंत्र में जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस, ये चौथा स्तंभ, अगर इसको जानबूझकर अनदेखी की जाती है तो ये बहुत बुरी बात है। अगर किसी षड्यंत्र के तहत जीएम के कार्यक्रम से फारबिसगंज में, अररिया में पत्रकारों को दूर रखा गया है तो यह जांच का भी विषय हो सकता है। आमतौर पर रेलवे को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है, आज भी माना जाता है कि रेलवे अपने नियम अनुसार चलती, अनुशासन इसमें है। लेकिन हाल के दिनों में जो यहाँ ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है, रेलवे में भी हर स्तर पर गिरावट आई है। सत्य से लवरेज के लिए मैं प्रदीप।